तो सबसे पहले आपको बोर्ड मास समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि बोर्ड मास क्या बताता है। ये आपको बताता है करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर टू सॉल्व एनी सम। जैसे कि बताता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है, या ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है। ये आपको बोर्ड मास बताता है। तो चलिए इसको समझते हैं बोर्ड मास को। सबसे पहले आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में मतलब सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी दिखे, अगर वहाँ पे ब्रैकेट हो तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये इस ऑर्डर में जाता है। सबसे पहले ब्रैकेट आता है, फिर ओ से ऑर्डर्स आता है, ऑर्डर्स में आ जाता है पावर एंड रूट्स। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 का पावर 3 दिया हो तो ब्रैकेट के बाद ये सॉल्व करना है पावर्स वाले। फिर आता है डी से डिवाइड, फिर उसके बाद आपको डिवाइड सॉल्व करना है। फिर आता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणना। फिर आता है आपका ऐड, जोड़ना है। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट। आप इसमें एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल करेंगे तो चलिए इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो इधर में हम लोग ने इसका एक एग्जाम्पल ले लिया है। तो सबसे पहले बस आपको बगल में ये लिख देना है BODMAS, और बस इसका याद रखना है कि ये सब का मतलब क्या होता है। B से ब्रैकेट, O से ऑर्डर। ये आपको ऑर्डर्स वाला कुछ ज़रूरी नहीं है, अभी नहीं आएगा। D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से ऐड, S से सब्सट्रैक्ट। बस आपको ये दिमाग में मतलब याद करके रखना है। और ये ऐसे करके जाता है, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑर्डर्स, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्रैकेट है। देखिए ये क्वेश्चन में ब्रैकेट है, ये रहा। तो सब बाकी सबको सेम लिखना है, सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जैसे ही आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना, तो फिर ब्रैकेट के अंदर अगर एक नंबर आ जाता है तो ब्रैकेट लिखने का जरूरत नहीं होता है, उसका बदले इनटू आ जाता है। ये ब्रैकेट हट जाएगा। फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाद आपको ऑर्डर्स, यहाँ पे कहीं पे भी पावर या रूट्स है नहीं है, तो डिवाइड पे चले जाएंगे। डिवाइड आपका ये रहा, 5 और 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा, 5 3 जा, 3 इंटू 4 इंटू 8 प्लस 10 माइनस 18। फिर देखिए डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई। तो चलिए ये तीनों को एक ही साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 12 8 जा 120, 96। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई के बाद आता है ऐड, फिर उसके बाद प्लस करना है। 96 106 माइनस 18, फिर लास्ट में जाके सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने से आया 88। आइए, तो हमने एक और एग्जांपल ले लिया है ठीक से समझने के लिए। तो सबसे पहले आपको बस साइड में बोर्ड मास लिख देना है और याद रखना है ये सब का मतलब क्या होता है। B से ब्रैकेट, O से ऑर्डर्स। ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये मतलब जल्दी आता नहीं है ना, क्योंकि इसका मतलब होता है रूट या फिर क्यूब, जैसे पावर किसी का, फिर या फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो आइए शुरू करते हैं। बाकी सबको सेम लिखेंगे,
जब हम इसमें से एक सॉल्व कर रहे हैं तो बाकी सबको सेम लिखेंगे। तो देखिए ब्रैकेट में भी इनटू आ गया, ऐड आ गया और सब्सट्रैक्ट आ गया। तो इसमें भी सेम रूल फॉलो करना है। जैसे कि सबसे पहले इनटू आ रहा है ना, फिर उसके बाद ऐड आ रहा है, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट, तो आगे इनटू करेंगे। तो हमने इनटू कर दिया है, तो इसके बाद ऐड करेंगे क्योंकि सब्सट्रैक्ट से पहले ऐड आ रहा है। 33 माइनस 3 30 डिवाइडेड बाई 3। हमने ब्रैकेट का जगह यहाँ पे इंटू नहीं लिया था, लेकिन पिछले वाले सब में इंटू लिया था। रुकिए, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट का जब ब्रैकेट सॉल्व किया तो इंटू ले लिया, क्योंकि 4 के बाद कोई साइन नहीं था ना, अगर प्लस या माइनस होता तो वहीं लिखते। और इसमें देखिए, और वहीं इसमें ब्रैकेट का दोनों तरफ साइन था, प्लस भी था और डिवाइड भी था, तो डिवाइड लिख दिया। फिर उसके बाद आपको ब्रैकेट सॉल्व हो गया, फिर डिवाइड करना है। तो इसमें डिवाइड 2 1 जा 2 2 जा 2 इंटू 6, 3 1 जा 3 10 जा। फिर डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई, 2 6 12 और 2 10 जा 22।